वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक स्टेट से सेट की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। जी हाँ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप उस स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। विदाउट नेट, जीआरएफ, पीएचडी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, टोटल 43 सब्जेक्ट्स में ये सेट की नोटिफिकेशन आई है। राज्य पात्रता परीक्षा की नोटिफिकेशन जिसे कह सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है आपका, अरबिक है, आर्कियोलॉजी है, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी के अलावे आगे बढ़ेंगे तो आप देखें हिंदी है आपका, हिंदी है, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इतने सारे को कह सकते हैं एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है। मलयालम भी है, मलयालम है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशल वर्क, इसके बाद आपका सोशियोलॉजी है, फिर तमिल, तेलुगु, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उर्दू, विजुअल आर्ट्स और लास्ट में वुमेन स्टडीज। टोटल देखिए 43 सब्जेक्ट्स में ये निकली हुई है नोटिफिकेशन। और किसकी नोटिफिकेशन है? राज्य पात्रता परीक्षा की। और यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा आपका कैसे होगा? एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2, आपका पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहने वाला है, पेपर 2 जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है वहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पीजी फाइनल ईयर वाले को भी मौका दिया गया है, यानी बहुत ही कम समय में बहुत ही कम एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, उसे मिस ना करें। देखिए ये कहाँ से आई है सेट की नोटिफिकेशन? तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तमिलनाडु से आई है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है साथियों। तो चलिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट एक ग्लांस में हम लोग डेट को देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक, पक्का 30 डेज का दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। लास्ट डेट जो फ़ी के लिए वो 2 मई रखा गया है। और फ़ी कितना है? 2500। ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के लिए। जो बेरोजगार हैं उनको पता है 2500 कितना ज़्यादा होता है। इसका बीसी, एमबीसी, डीएनसी के लिए आपका 2000 है। एससी, एसटी वगैरह के लिए आपका 800 है। और जो थर्ड जेंडर है आपका, उनके लिए कोई फ़ीस ही नहीं है, विदाउट फ़ी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप को बताते चलें कि एग्ज़ाम डेट्स भी इन्होंने दे दिया है ना, एग्ज़ाम डेट भी आपको दे दिया है। और इनका एग्ज़ाम का जो डेट दिया वो 3 जून से लेकर 25 जून के बीच रखने की बात है। और यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह के बारे में अभी डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन आपका इस डेट के बीच ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आपका लोकसभा चुनाव तो इधर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ही ख़त्म हो जाएगा। आराम से ये 20 जून के बाद आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वैसे भी साउथ के स्टेट में जो लिखा जाता है नोटिफिकेशन वो लोग करते ही हैं, चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए वो करते ही हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना रहेगा? आपका 3 आवर्स का रहेगा, 180 मिनट्स का रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा। और एग्ज़ाम आपका अगर फर्स्ट सीटिंग में पड़ा तो 9 से 12 होगा, सेकंड सीटिंग में पड़ा 2 से 5 होगा। और एग्ज़ाम सेंटर आपका बाद में बताया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप भी जा सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप एक बार अच्छे से देख लें। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट को जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप भी विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये कहाँ से निकली हुई है? और ये आपका निकला है कहाँ से? तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी तमिलनाडु से निकली है। और यहाँ साथ ही एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। और एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, एग्ज़ाम पैटर्न को चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न देखिए सभी स्टेट में एक ही है। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप एक स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी यहाँ पर हम जेट के क्लासेस को स्टार्ट किए हुए हैं, अगर आप जेट के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका
कर सकते हैं। इसी से एमपी सेट कंप्लीट हो जाएगा, ये तमिलनाडु का टीएन सेट कंप्लीट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सीजी सेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक तैयारी करेंगे आपसे 3-4 जो सेट निकले सभी की तैयारी आपके हो जाएगी। और सिर्फ सेट की तैयारी नहीं होगी, बल्कि आप यूजीसी नेट के पेपर 1 को भी क्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे शानदार स्कोर के साथ यूजीसी नेट भी क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए पेपर 1 का सिलेबस है सेम, जैसे कि जेट का सिलेबस हो चाहे एमपी सेट का हो, सेम सिलेबस है। और दूसरा आपका पेपर, जो कि पेपर में आपका यूजीसी नेट के लेवल का प्रिपरेशन करना है, तो दोनों पेपर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा साथियों। और ये तमिलनाडु से निकली है। सब्जेक्ट का नाम भी आपने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न को देख लें, एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि अदर स्टेट में था सेम वही है। पेपर 1 में आपको 50 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका रिसर्च से वगैरह से रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, मैथमेटिकल थोड़ा एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं पेपर 1 में। इसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। और अभी हम लोग जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एमपी सेट भी का भी प्रिपरेशन होगा यहाँ पर, और अभी छत्तीसगढ़ सेट का भी होगा। तमिलनाडु सेट निकल गया है, तो तमिलनाडु सेट का भी यहाँ पे प्रिपरेशन आपको कराएंगे, क्योंकि पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। इसीलिए आप एक जगह की भी तैयारी करेंगे ना, सारी जगह आपका ऑटोमेटिक कवर हो जा रहा है। पेपर 2 आपका 100 प्रश्न आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल कितने हो गए? 300 मार्क्स का आपका कह सकते हैं। उसके आधार पर आपका या भी जो 300 मार्क्स होता है, तो इसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम्स होगा। और इसी के में जो परफॉर्म आप करेंगे, इसी के आधार पर यहाँ पर 6% के स्लॉट को कवर किया जाएगा और आपका रिजल्ट प्रिपरेशन होगा। क्योंकि देखिए हर एक स्टेट में भी 6% का स्लॉट जो यूजीसी का स्लॉट है, उसी अनुसार से किया जाता है। 6% स्लॉट क्या होता है कि जितना आवेदन आया है, उसके 6% लोगों को ही रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 100 बच्चों ने आवेदन किया, तो 6 बच्चे का रिजल्ट आएगा, है ना? इसी प्रकार यहाँ पर निकाला जाएगा और उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो बच्चे फिर से यहाँ देखिए फ़ी वगैरह के बारे में बताया गया है, और भी कुछ विशेष यहाँ पर नहीं है। देखिए लास्ट पेज है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई लगे कि नहीं हमको परेशानी हो रही है, तो आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिया गया नंबर, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से ही बात कर सकते हैं। टाइमिंग दिया हुआ है, इतने से इतने टाइम के बीच आप कर सकते हैं। या फिर ईमेल का आपको करना हो तो इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, ये इनका एड्रेस है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है साथियों। 2024 में ये फिर से एक नई सेट की नोटिफिकेशन आई है। आप अगर पीजी में हैं, लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा साथियों, विदाउट नेट जेआरएफ का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया किसी से भी किसी भी स्टेट से भर्ती निकले, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आए, सबसे पहले सबसे सटीक और ऑथेंटिक सूचना आपको मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लेना है, और ताकि वीडियो अपलोड होते आप लोग नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सकें। और सिर्फ यहाँ हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक समस्या का इलाज है ना। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या सेट की प्रिपरेशन हो, सभी प्रकार के यहाँ पर प्रिपरेशन कराए जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपसे 0 फी लिया जाएगा और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपका रिजल्ट कहीं भी ना रुके। थैंक यू वेरी वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।